नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें से 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा उन लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि ये सभी क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण हैं। कंटेंट आपको अच्छा दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है कम से कम वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिकतम लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, साइंस का भाग पार्ट 4 है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है? तो सर्वहारी का। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? परितारिका, इसको आयरिस भी कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के निकटतम कौन सा है? कमेंट करके बताइए। अच्छा, अगला वही है, सूर्य के निकटतम बुध है। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। दूध में खट्टापन किसके कारण आता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। पृथ्वी की सतह से पलायन का वेग कितना है? 11.2 किमी प्रति सेकेंड। चंद्रमा का 2.4 किमी पर सेकेंड। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा क्या मात्रक है? कमेंट करके बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। होम्योपैथिक के जनक कौन है? हैनीमैन है। विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबा का। पित्त कहाँ संचित होता है? तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि पित्त जो है निकलता है आपका यकृत से और संचित होता है पित्ताशय में। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द सीटी स्कैन का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटराइज एक्सियल टेमोग्राफी। सीटी स्कैन हम लोग सुनते हैं तो सीएटी स्कैन होता है, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है सीटी स्कैन का। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो लाइकोपीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस के बादल किस ग्रह पे पाए जाते हैं? वरुण पे मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। हरे रंग का इसी वजह से दिखाई देता है। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो अमोनिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रियोन का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रतिशीतक के रूप में। डीडीटी क्या है? खरपतवारनाशी है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो पाल मूलर ने। हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? 76 वर्ष बाद, 2062 में दिखाई देगा। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो थोरियम के। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो अगर फ्यूज तार है, खुला हुआ है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा लिया जाता है? कार्निया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स की। इसकी खोज किसने की? कमेंट करके बताइए आप लोग। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासी योरकर रोग हो जाता है, बच्चों में होता है ज़्यादातर। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके बाद वसा है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो जेड जॉनसन ने। डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो कार्ल वर्ग ने। डीएनए का संश्लेषण 2-3 बार पूछा है एग्जाम में। डीएनए का संश्लेषण किसने किया? कार्ल वर्ग ने। रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन को शोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम के क्षण का उपयोग किया जाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है? तो 55 से 60%। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, एग्जाम में पूछ चुका है एक बार, तो मेरा ही गलत हो गया था। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%। अब पूछता है प्लाज्मा में पानी की क्या मात्रा है? तो 90% होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग तथा वेस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम रेयान होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किसी ठोस का द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर को जो है गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा।
वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? क्योंकि बादल का जो घनत्व होता है बहुत ही अल्प होता है। मानव रक्त रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन का। घरेलू विद्युत लाइन किस क्रम में लगाई जाती है? तो समांतर क्रम में। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहा जाता है। प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? तो लुईस था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यू डी ब्रीज ने। शरीर के तापमान को अस्थायी रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अस्थायी है या नियमित करती है हाइपोथैलेमस। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है वाटर गैस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोनी से याद कर सकते हैं, कोबाल्ट से नीला रंग। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस है, टाइप मिस्टेक हो गया है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल है। कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 22 तरह के, और सभी अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? निकोटीन है। चाय में थीन है, कैफीन दोनों पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन। तनी हुई रबड़ में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। इसका आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे होता है। इसलिए पृथ्वी से एक ही जगह स्थिर दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। पथरी में जो है कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। नर लैंगिक हार्मोन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। मादा एस्ट्रोजन होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है, खट्टे फल है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्राकृतिक गैस होता है उसका मुख्य घटक मीथेन है, और जो LPG होता है उसका ब्यूटेन है। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण किया जाता है पुरुष के क्रोमोसोम्स द्वारा। एक जीन एक एंजाइम, ये टाइप मिस्टेक हो गया है। एक जीन एक एंजाइम की कल्पना किसने दी? विटल और टैटम ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। ब्लैक होल परिकल्पना किसने दी? S चंद्रशेखर ने। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। प्याज व लहसुन में गंध का क्या कारण है? पोटेशियम की उपस्थिति है। पोटेशियम की वजह से प्याज जो है लहसुन से गंध आती है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। जैव विकास को किसने समझाया था? लैमार्क ने। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है? यूग्लिना। जैव विकास दिया लैमार्क ने, हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र किसे माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है उसको क्या कहते हैं? कोप्रोफाइल। परिस्थितिकीय शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? रीटर का। अब पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? कमेंट करके आप लोग बताइए। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइको प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होगा। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे की वाष्प तथा आर्गन। हवा की शक्ति तथा गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकमात्र रेडान अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस जो है आर्गन है, जो वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने हैं? 22 हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। इसको यश से याद कर सकते हैं, शैवाल फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी होता है, तो SFM के याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻15 मीटर। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम और सबसे अधिक किस रंग के लिए होती है?
तो इसकी जो दर होगी सबसे कम हरे रंग के लिए और सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग के लिए होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। बौने पौधे को लंबा तथा फूल बनाने में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? जिबरलिन। जिबरलिन जो है वो बौने पौधे को लंबा कर देगा और फूल बनने में सहायक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी का पालन क्या है? एपीकल्चर। दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो खून को जमने नहीं देता है। और जब अनुपस्थिति पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन हो गया। यूरिया शरीर में, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर चलती हैं? रक्त की अशुद्धियों का जो है शोधन कहाँ होता है? वृक्कों में होता है। किस हार्मोन्स को लड़ोड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के श्रावण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आग्नाशय उत्तरदायी है। अगला देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को जो है घटना चक्र स्पीडी व लूसेंट की बुक से लिया गया है। ये क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।